दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करते हैं, हमारे करियर के बारे में। करियर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, कर्म हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सज जाए तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाती हैं। और ये 2-3 पार्ट्स में वीडियो होगा, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सूटेड काम आपके लिए क्या है, और आपके मूड के भी हिसाब से आप ऐसा भी कह सकते हैं, या जो आपकी कॉलिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए, ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दिशा के बारे में, दशा के बारे में, उनके लाइफ के पर्पस, गोल, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अत्यंत सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है, हमारी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड जो है, जब प्रत्येक घर में बैठा होता है, फर्स्ट से लेके 12 घरों तक, तो वो किस प्रकार की हमको प्रेरणा प्रदान करता है कर्म करने के लिए, कैरियर की तरफ जाने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है एक हमारे लिए जीवन में करियर को चुनना, जिसमें हमारा मन भी लगे, जिसमें हमको फ़ायदा भी हो, जिससे हम धन अर्जन भी कर पाएँ, ताकि हम अपना जीवन यापन कर पाएँ अपने मन के हिसाब के काम से। तो ये 2-3 श्रृंखला में जो है वो आपको पूरा पता चल पाएगा, क्योंकि एक वीडियो में समेट पाना इतना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, या अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एंड देन समटाइम्स इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। तो ये 10th हाउस का लॉर्ड जब अलग घरों में बैठा होगा, तो सिंपली वो आपको क्या बताता है, इससे आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि हाँ, हमारे जीवन में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपका 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा होगा। देखिए, 10वें स्थान का स्वामी का फर्स्ट हाउस में बैठा होना, ये हम लोगों को बताता है कि कोई ऐसा करियर चाहिए हमको, कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें हमको एक इंडिविजुअलिटी के रूप में काम करने का मौका मिले। भाई, हम स्वयं के बॉस हों, आप ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति स्वयं बिजनेस करना चाहता हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम सीए हैं, हम किसी प्रकार का कोई कंसल्टेंट हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम स्वयं के बॉस हैं। इंडिविजुअल पर्सनालिटी हमारी जो है वो निकल के आ रही है। ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा होगा। तो क्योंकि यहाँ बड़ी फायर पावर है, यहाँ बड़ी फायर एक एनर्जी है, यहाँ पे एक यहाँ पे अहम भी है। क्योंकि सब लोग मत भूलिए, फर्स्ट हाउस रिलेट करता है मंगल को, सन को, तो ये यहाँ पे एक बड़ी अग्नि तत्व वाली बात आ जाती है 10th हाउस के लॉर्ड में भी। अब वो ये ऐसा काम ही करना चाहेगा ना जिसमें कुछ एग्रेशन हो, जिसमें कुछ पैशन हो, जिसमें कुछ एडवेंचर हो। वो जो खुद करना चाहे वो किसी की सुनेगा नहीं, किसी के अंडर बहुत काम नहीं करना चाहेगा, उसके अपने व्यूज़ होंगे, उसके अपना थॉट प्रोसेस होगा, तो बहुत नीचे लोगों के काम करना उसको भाएगा नहीं। तो ये सबसे पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अच्छा, किसी प्रकार के इंडिविजुअल काम के लिए या इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, खुद का बॉस बनने के लिए, कोई कंपनी बनाने के लिए, कोई बिजनेस स्टैंड करने के लिए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात कर सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो इट इज़ काइंड ऑफ वहाँ पे यही भावना निकल के आती है ना अंततः कि भाई हम अपने स्वयं के बॉस हैं, और हम उत्तर देंगे तो सरकार को उत्तर देंगे, गवर्नमेंट को उत्तर देंगे। तो काइंड ऑफ वो वाली बात आ जाती, वहाँ पे आदमी थोड़ा ज़्यादा स्वतंत्रता अपने आप में महसूस करता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड भी सारे काम कर सकते हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है। जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो हम अपनी पर्सनालिटी को लेके, हम अपने शरीर को लेके, बॉडी, फर्स्ट हाउस जो है
लगन जो है वो हम लोगों को डिफाइन करता है, हमारे शरीर को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है ऑन द होल। तो हम उन चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति जो है मॉडलिंग में जाना चाहता है तो वो स्वयं को प्रेजेंट करेगा ना किसी चीज़ के सामने, और उस चीज़ से वो पैसा कमाता है, वो चीज़ उसको अच्छा लगता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, इसमें कई प्रकार के आप कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छे कोई सलून आर्टिस्ट हैं, वो उसमें काम कर सकता है, क्योंकि खुद को रिप्रेजेंट करके किसी प्रकार की कोई स्किल अपने अंदर है शोकेस करके वो कोई भी इस तरीके के काम में जा सकता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखिए उसमें एक्टर्स भी आते हैं, थिएटर भी आता है, उसमें स्वयं का जैसे ब्रांडिंग है, ये अपने आप को वो ब्रांड करते हैं ना कि देखिए मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने आप को मार्केट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा होगा तो वेरी गुड सेल्स और मार्केटिंग के ऐसे व्यक्ति देखिए हो सकते हैं ना, क्योंकि कस्टमर रिलेशंस बनाना, कोई हॉस्पिटैलिटी है, इंडस्ट्री में काम करना, तो स्वयं को रिप्रेजेंट करके आगे रख के ये पीछे घबराते नहीं हैं ना। लीडर वाली एक अप्रोच है, एक एग्रेसर वाली अप्रोच है, तो सामने जाके मिल रहे हैं। तो सेल्स में भी वही होता है, मार्केटिंग में भी वही होता है, कस्टमर रिलेशन में भी वही होता है, हॉस्पिटैलिटी में भी वही होता है। तो काइंड ऑफ इन सारे कामों के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं। किसी भी प्रकार के कोई ट्रेनर हैं, कोई कोच हैं, कोई हेल्थ ट्रेनर हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस बॉडी से रिलेटेड है ना। तो हम आजकल के समय में कह सकते हैं कि कोई आदमी अपना हेल्थ से ट्रेनिंग किसी भी तरीके की अगर देने वाला है तो कोई कोच है, और वो स्पोर्ट्स, एथलेटिक, अपने बॉडी से रिलेटेड कोई है कि भाई किसी को वेलनेस है, न्यूट्रिशन है, हीलिंग है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई काम कर सकता है स्वयं को यूज़ करके। आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी प्रकार का काउंसलिंग हो, कोचिंग हो, ट्रेनर हो, मेंटर हो, एजुकेशंस में हो, ऐसा आदमी काम कर सकता है। ब्रांडिंग का मैंने बताया कि कोई ब्रांड मैनेजर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है ये काम करना। किसी भी तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज़ करने की जो कला होती है, कंपनी को एडवर्टाइज़ करने की कोई कला होती, तो जो ये वाले काम है ना, जहाँ पे वो मेन फोकस में रहता है आदमी, ये सारे काम उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या उसको करने चाहिए। ये उनकी पर्सनालिटी के साथ जाते हैं। जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा होता है, किसी के जीवन को शेप करना, भाई उनको काउंसिल कर रहे हैं उनके प्रोफेशन के लिए, उनके काम के लिए, उनके किसी प्रकार के थेरेपिस्ट हैं, यहाँ पे भी वो उस व्यक्ति की पूरी काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं उस चीज़ में वो अपने आप को पाते हैं कि दे आर केपेबल इनफ एक्चुअली टू अंडरस्टैंड पीपल एंड गाइड पीपल, दूसरे लोगों को दिशा दिखा सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, ट्रेनर, कोच, काउंसलिंग, थेरेपिस्ट, स्वयं काम कर रहे हैं किसी चीज़ का एज एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, खुद तरीके से। अब ऐसे कई लोग होते हैं, कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सेल्फ का काम कर रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये सब उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। जब 10th हाउस का लॉर्ड देखिए फर्स्ट में बैठा होता है, तो बिजनेस को मैनेज करना, पॉलिटिक्स, लीडर रिलेटेड काम, ये सारे काम उनको ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना। अपनी कंपनी खोल लेना, अपना बिजनेस खोल लेना, इस तरीके के हाई पावर जो जॉब्स होते हैं वो उनको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद प्लैनेट भी बताता है कि वो 10th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, वो फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो और किस तरीके से ऐसा व्यक्ति जो है काम कर सकता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो अब हमें पता चलता है कि 10th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो वो हमको इस तरीके के कामों की ओर प्रेरित करता है, जहाँ पे हम अपने आप को एडवर्टाइज कर पाएँ, हम खुद को सामने रख पाएँ। हमारा अपना एक विल है, एक हमारा पावर है, जो काम हम इस तरीके के लिए सोच सकते हैं कि जहाँ पे हम फ्रंट पे आके काम करेंगे, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो MBAs हों, किसी तरीके के ब्रांडिंग्स हों, एडवर्टाइजिंग हो, कंपनी की हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम कंपनी का चेहरा हैं, आप यूँ कह सकते हैं, कस्टमर रिलेशंस हैं, ये सारे कामों में काम किया जा सकता है। अब जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है,
तो यहाँ पे एक अब दूसरी एनर्जी आ जाएगी। सेकंड हाउस हम लोग सब जानते हैं, ये हाउस है देखिए फाइनेंस का, ये हाउस है रिसोर्सेज का, ये हाउस है स्टेबिलिटी का, फैमिली का। तो जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का जो मेन धर्म कह लीजिए काम से रिलेटेड जो होता है वो ये होता है कि भाई सिक्योरिटी, उसका काम होता है ग्राउंडेडनेस, उसका काम होता है भाई अपनी फैमिली, पैसा, ये सारी चीज़ें पहले फोकस में आती हैं ना। 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, मैं क्या काम करूं, मैं क्या काम करूं। आप ऐसा काम करिए जहां पे आप ज़्यादा सिक्योर फील करें, जहां पे आप अपने फैमिली वालों के साथ रह पाएं, उनको टाइम दे पाएं ज़्यादा से ज़्यादा। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। या वो लोग इंगेज हैं अगर काम में तो अति उत्तम बात है। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो एनी काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस अगर हमारा चला आ रहा है तो हम फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, हम स्वयं के बिजनेस में काम कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड हाउस देखिए स्पीकिंग से रिलेटेड है, बात करने से रिलेटेड है। अब हम बात करने वाला कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर बात करते हैं, यहाँ लॉयर्स बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं। किसी तरीके का ऐसा हम काम कर सकते हैं जहाँ पे हमारा स्पीच रिलेटेड बात है ना, हम स्पीच थेरेपी में काम कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का सेकंड हाउस है फेस से रिलेटेड, ये हमारे चेहरे से रिलेटेड है, हमारा चेहरा सामने आता है तो चेहरे से रिलेटेड हम कोई काम कर सकते हैं। कैन वी बी इनटू एनी काइंड ऑफ ब्यूटी थिंग्स, जहाँ पे हम इन्हांसमेंट का काम करते हैं, कोई फेस का अपलिफ्टमेंट वाले डॉक्टर्स हैं, आँखों के डॉक्टर्स हैं, दांतों के डॉक्टर्स हैं, ENT डॉक्टर्स हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे सेकंड हाउस, क्योंकि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर चार्ट में कुछ ऐसा है कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा हुआ और ऐसे व्यक्ति को मेडिसिन की तरफ जाना है तो वो इन चीज़ों की तरफ जा सकता है। देखिए, और कम्युनिकेशन मैंने बताया है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ बन के आता है। तो जो सारे प्रोफेशन जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम उनमें जा सकते हैं। बोलने वाले बहुत सारे ऐसे काम हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेट करने वाले हैं, लैंग्वेज वाले हैं, वहाँ पे सब काम कर सकते हैं। तो एक पूरा रास्ता खुला हुआ है, आप मान के चलिए कम्युनिकेशन से लेके हम उन चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं। ये आपकी लाइकिंग हो सकती है, हमको बोलना पसंद है, आई लाइक टू टॉक विथ पीपल, हम इन चीज़ों में जा सकते हैं। देखिए, सेकंड हाउस फाइनेंस से रिलेटेड है। अब फाइनेंस पूरी चीज़ आ जाती है उसमें। देखिए, कॉमर्स बिजनेस तो आता ही आता है, देन बैंक है या किसी भी प्रकार का हम फाइनेंशियल कामों में जा सकते हैं। उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। हम कभी बैंक में लगे हुए हैं सीधे सीधे, कभी हम और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो फाइनेंस वाला एंगल है वो हमारे जीवन में प्रखर रूप से बाहर निकल के आता है। तब यहाँ पे और एक बात है, देखिए सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू फूड। अब हम फूड बिजनेस में जा सकते हैं, हम रेस्टोरेंट अपना खोल सकते हैं, इट विल कम अंडर बिजनेस। लेकिन यहाँ पे वो वाले खाने जो बिजनेस है, मतलब खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, होटल इंडस्ट्री है, ये सब उसमें आ जाता है। तो खाने का हम बिजनेस भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। खाने वाली चीज़ों से रिलेटेड मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा रेस्टोरेंट ही खोलें। हो सकता है हम खाने में यूज़ किए जाने वाले मसालों का काम कर लें, उनमें यूज़ करने वाले यूटेंसिल्स का काम कर लें, हम वो भी काम कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस क्योंकि फूड से रिलेटेड है, उससे काम कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू रिसोर्सेज। सेकंड हाउस देखिए रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है ना, तो हम किसी भी प्रकार के रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ काम कर सकते हैं कि भाई हाँ, हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को गैदर करें, हम वो वाले कामों में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज हैं, हम कैसे इकट्ठा करा के उपलब्धता, किसी आदमी को हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे किसी को कोई कपड़ा चाहिए, किसी को कोई बर्तन चाहिए, तो हम उनको उपलब्ध करा के दे रहे हैं। हम ऐसे कामों को अपने जीवन में चुनें, ऐसी नौकरियों को हम चुनें
जहाँ पे हम लोगों को उनकी उपलब्धता के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ। एंड इट कैन बी कंपनीज ऑल्सो। हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा ये काम है ऐसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, कंपनी के लिए लेके आना, ये काम हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू द आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कोई काम यहाँ पे कर सकते हैं जिससे हम उसके सेफ्टी को काम करें या हम उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं किसी तरीके हम वहाँ काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क हेयर एज टीचर, एजुकेशंस में काम कर सकते हैं, गुरु के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ पे जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होगा एक बहुत और एंगल निकल के आता है। यहाँ पे वी कैन वर्क एज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। सेकंड हाउस क्योंकि काल पुरुष कुंडली में जो है वो टॉरस साइन का है, और टॉरस साइन जो है वो एक्चुअली में सब प्रकार की विद्याओं का है। तो सब प्रकार की विद्याओं में सबसे उत्तम विद्या जो होती है वो किसी भी प्रकार का ज्ञान, शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये कई बार लोगों को जीवन बदलने का काम करती है, कई बार स्वयं को पहचानने के बाद दूसरों को भी स्वयं को पहचानने में मदद करती है। तो ये बहुत ब्रह्म विद्या कही जाती है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि आप उस तरफ जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऐसे काम जो मान लीजिए एंटीक काम है, बहुत ट्रेडिशनल चले आते हैं ना, जो कहते हैं अरे हमारे तो हमारे ये कुल में या हमारे शहर में ये पुरानी एंटीक चीज़ों का काम है, जैसे पीतल नगरी है, कहीं ताले बनते हैं, उस तरीके के जो काम होते हैं ना एंटीक, तो उन कामों में हम जा सकते हैं। ये बिजनेस है, ये नौकरियां हम वहाँ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पैसा प्रदान करेंगी। जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होगा, किसी भी प्रकार का ऑक्शन से रिलेटेड काम है वो हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑक्शन हम करवाते हैं, किन्हीं चीज़ों का इकट्ठा करके बेचते हैं, हम ऑक्शन हाउसेज में काम कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क विद बुक्स, जिसको कहा जाए ना, किसी भी प्रकार का हम उनसे काम कर सकते हैं। फैमिली, अब 10th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। देखिए फैमिली से रिलेटेड है, हमारे घर से रिलेटेड है ये। और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ इस घर का स्वामी जो है वो वीनस है। अब वीनस के भी बहुत सारे काम यहाँ पे आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे फेस में ब्यूटी से संबंधित है, मॉडलिंग से संबंधित है, एक्टिंग से संबंधित है, गाने से संबंधित है, भाई सिंगिंग इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे हम वो सारे कामों में हम जा सकते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट उस तरफ है। हमारे चार्ट में और चीज़ें भी इस तरीके की बन रही हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी होगी। तो हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, और या हम अपने फैमिली वालों को इंगेज करके कोई काम कर रहे हैं साथ में, वो बहुत बढ़िया है। हम अपने घर के रिसोर्सेज को यूज़ करके काम कर रहे हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज घर के थे हम उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का ज्वेलरी का काम भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ ज्वेल्स। तो हम उनसे रिलेटेड उन कंपनीज में हम कोई फाइन हम सीख के आए हैं, ये स्टोन से रिलेटेड कोई काम सीख के आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं, जेमोलॉजी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हम उनमें काम करके आए हैं, हम वो चीज़ भी देखिए कर सकते हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू दिस विल हेल्प। अब 10th हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठेगा, अच्छा अब जो थर्ड हाउस है हमको यहाँ की इंटेंसिटी का समझ में आना चाहिए। ये थर्ड हाउस जो है ये बहुत मूवमेंट वाला हाउस है, हमेशा चलता रहता है, जिसको कहा जाए ना इट इज़ ऑलवेज मूविंग। तो जैसे सेकंड हाउस था वो ग्राउंडेड था, उसमें सिक्योरिटी थी, स्टेबिलिटी थी, हमको वो चाहिए लाइफ में, व्यक्ति के मन में ये होता है। और जब 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है तो यहाँ पे धर्म क्या है कि हमें कुछ ऐसा काम चाहिए जहाँ पे हमेशा हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहें, कुछ नया करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, कुछ नए के लिए आगे जाते रहें। ये घर भी देखिए हर प्रकार की कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मरकरी का घर है काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस।
अब ये भी हर प्रकार की कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन के काम में हम जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिकेशन के कामों में और ऐड हो जाता है टेक भी, टेक्नोलॉजी भी यहाँ ऐड हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आ सकती है कि भाई व्यक्ति जो है वो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या मान लीजिए वो रेलवेज में है, ट्रांसपोर्टेशंस में है। ये सारा क्योंकि मूवमेंट है ना, यहाँ मूवमेंट होता रहेगा। व्यक्ति भाई रेलवे विभाग में काम करने वाला है, ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करने वाला है, एनी टाइप ऑफ, आप समझ लीजिए जो हमारा लॉजिस्टिक होता है। अब लॉजिस्टिक मैनेजर लगे हुए हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, इस तरीके के काम कर रहे हैं। सारे वो वाले एरियाज जहाँ पे मान लीजिए आना जाना बना हुआ है, रेलवेज हैं, डॉक्स हैं, उस तरीके में ना, वहाँ हम काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं, मोबाइल्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, हम उनमें काम कर रहे हैं। यहाँ मूवमेंट हो रहा है, भाषा का भी आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ ऐसा काम जो हम अपने घर से थोड़ा अलग हट के कर पाएँ, कुछ ऐसा काम जिसमें हमको टू एंड फ्रो आना जाना पड़े, हमारा गति बनी रहे। यहाँ पे अब बैठने का काम हमें नहीं बहुत ज़्यादा देखना है, क्योंकि कई बार वो हमारे नेचर के अगेंस्ट हो सकता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा होता है, तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बहुत परेशानी आती है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड अपने स्थान से 6th में है, वो दूसरा विषय है। उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि 10th हाउस का लॉर्ड जब सब घरों में बैठा होता है। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो है आपके करियर के ऊपर कि आप उसको जानिए, उसका मर्म को समझिए अंदर के। तो जब 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा होगा, तो शायद आपको ये लगे कि अच्छा मैं थोड़ा कहीं बाहर चला जाता, अपने घर से दूर चला जाता, या कोई ऐसा काम चुनता जिसमें मुझे बहुत आना जाना है। कहीं मुझे आज यहाँ मीटिंग करनी है, मुझे दूसरे शहर में मीटिंग करनी है, मुझे दूसरी जगह से सामान लेके आना है, वो माल बेचना है, या मैं बैठे बैठे दुनिया में काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किसी से, विल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेडिंग, ये सारे काम मेरे लिए अच्छे रहेंगे। कैन आई बी अ गुड ब्रोकर, यहाँ पे एजेंट, किसी भी रूप में मैं एजेंट के काम कर सकता हूँ। देयर आर थाउजेंड ऑफ एजेंट्स हर एक सेक्टर के। अब आप काहे के लिए एजेंट बनेंगे भाई? आप कहीं स्टोन इंडस्ट्री में एजेंट हैं, आप कहीं जो है वो पैकेजिंग में हैं, या पेपर इंडस्ट्री में एजेंट हैं, या किसी भी प्रकार का आप मान लीजिए आप एज अ रियल इस्टेट एजेंट काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जहाँ पे आपको नित्य नए काम करने पड़ रहे हैं, नित्य नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक अनुभूति भी अच्छी हो रही है, आपका एक एडवेंचरिज्म भी पूरा हो रहा है यहाँ पे कि हाँ मैं नित्य नया काम कर रहा हूँ, मेरा माइंड भाग रहा है एक के बाद एक दूसरा, इस तरफ चीज़ों की तरफ वो जा रहा है। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा होता है, तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम ट्रैवल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का फॉरेन से रिलेटेड भी यहाँ पे काम आता है। हमको कई बार बहुत दूर ही जाने की ओर इशारा भी कर रहा होता है ये 10th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा हुआ होता है। एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल इंडस्ट्री है। अब ट्रैवल में आजकल के ज़माने में बहुत सारे काम हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट कि हम एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो आजकल ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल से रिलेटेड हज़ारों प्रकार के काम हैं। एनी ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस यू कैन डू, उसमें काम आ जाता है। देखिए एनीथिंग रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, इसमें अगर आप अच्छे हैं, अपनी बात रख सकते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप उनमें जा सकते हैं। 3rd हाउस उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑब्वियस है, एजुकेशन है, टीचिंग है, इन सारी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। अब वो और कौन सा प्लैनेट है वो सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, दैट विल बी मोर ऑफ अ हेल्प बताने के लिए, जो मैं बाद में आपको और बताऊंगा, जिससे आपको एक के बाद एक क्लियर होता चला जाएगा। अब आपको पता है कि 10th हाउस का लॉर्ड मेरा 3rd में बैठा है, थोड़ा मुझे ऐसा काम चाहिए जहाँ पे मुझे नित्य नया एक एडवेंचर, नई चीज़ें करने को मिलती रहे। कोई स्किल है, हमारे हाथ की कोई स्किल है मान लीजिए, क्योंकि 3rd हाउस इज रिलेटेड टू हैंड्स। अब हम किसी चीज़ में भी दक्ष हैं जी, हमको गाड़ी बनाना आता है, हमको किसी भी तरीके का कोई हम काम करते हैं। आई एम अ स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन हूँ,
मुझे हर प्रकार का पेंटिंग करना आता है, मुझे आई एम अ गुड राइटर आप कह सकते हैं, राइटिंग में मैं अच्छा हूँ। तो हाथों से रिलेटेड हम जो भी काम कर सकते हैं, इट कैन बी पेंटिंग, स्कल्पचर, चीज़ों को बनाना, असेंबल करना, क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। हम कोई चीज़ सीख लेते हैं ना कि भाई हम स्प्रे पेंटिंग या पेंटिंग से रिलेटेड कोई काम सीख रहे हैं, उसी का बिजनेस हम बना रहे हैं। हम एक के बाद अब एक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम घरों से रिलेटेड काम करते थे, आज हम गाड़ियों पे, मेटल पे, सब चीज़ों में हम करते हैं। ये हमारी खासियत है, कहने का मतलब है। तो हाथों से रिलेटेड हम सारे काम कर सकते हैं। तो जब 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा होगा तो वी कैन यूज दोज काइंड ऑफ वर्क जिसमें हमारे हाथों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो क्या हम डॉक्टर्स में सर्जन्स भी बन सकते हैं? ऑब्वियस है, बिल्कुल बन सकते हैं भाई, वहाँ पे भी ये काम आएगा ही आएगा। तो हमको देखना पड़ता है ना कि और चार्ट में कहाँ चीज़ जा रही है हमको। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बन सकते हैं। और मान लीजिए अगर वो प्लैनेट मार्स ही हो, मंगल ही हो, वो अगर बैठा हो तो वो अवश्य शो कर सकता है, क्योंकि मंगल भी देखिए सर्जरीज को, सर्जन्स को शो करता है। और 3rd हाउस में बैठा हुआ है, यू कैन बी ए वेरी गुड सर्जन, यहाँ पे वो बताता है। 3rd हाउस में अब 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रोकरेज, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी तरीके का ब्रोकरेज वाला काम, ऐसा काम जो कभी कभार कॉन्ट्रैक्टेड हो, वो वाले कामों में, आज ये काम, कल दूसरा काम, परसों तीसरा काम, इस तरीके के कामों में हम अगर जाएंगे तो हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। हमको ये नहीं लगेगा ना अरे हमारी नौकरी छूट जाती है, छोड़ देते हैं, अरे भाई, क्योंकि है ही वो धर्म ही उसका उस तरफ है ना। यू हैव टू ऑलवेज अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आप जैसे आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी है, आज ऐसी है, कल ऐसा एडवांस हो रहा है, तो हम उस प्रकार के टेक में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा ना, अपनी स्किल को बढ़ाते रहना पड़ेगा। कोई ऐसा काम वेयर वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। यहाँ पे कई बार जब 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति 2, 3, 4 काम की तरफ भी जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। कोई ऐसा काम, जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी इवेंट मैनेजमेंट में हैं, हम कोई ऐसे काम में हैं जी, हम फोटोग्राफी में हैं, आज कर रहे हैं, दूसरे के वहाँ करेंगे शादी में, तीसरे क्या करेंगे, चौथे क्या करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट है, आज हम ये मैनेज कर रहे हैं, कल दूसरा इवेंट मैनेज कर रहे हैं, कल तीसरा, इस तरीके के कामों में भी हम जा सकते हैं। वो हमको बड़ा एक अच्छा किक प्रदान करता है हमारे अपने लाइफ में, और हम जो करना चाहते हैं खुल के कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स वाले जितने भी बंदे हैं, मार्केटिंग वाले, ये 3rd हाउस उनके लिए बहुत बढ़िया है। एनीथिंग रिलेटेड टू अगेन कम्युनिकेशन, यहाँ पे उसमें कॉल सेंटर्स के साथ, यहाँ पे फिर कई प्रकार की लैंग्वेजेस जानने वाले, कई प्रकार के इंटरप्रेटर, स्पीच थेरेपी, सब कुछ आ जाएगा अगर हम लैंग्वेज से कुछ करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग सिंगिंग। वो अगर हमारा शौक है, हमारे अंदर वो पैशन है और हमारे चार्ट में ऐसा लिखा है, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। एनी काम जिसमें ब्रोकरेज से रिलेटेड काम हो ना, कमीशन से रिलेटेड काम हो, कमीशन बेस्ड काम है, एजेंसीज हैं, हम किसी प्रकार की कोई एजेंसी ले ली हमने और उससे हमको एक कमीशन मिल रहा है, हम उस पर अपना काम कर रहे हैं, या ब्रोकरेज से रिलेटेड काम है। कोई ऐसे काम है जो अलग अलग शहरों में जाके किए जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, आजकल नए नए काम चले हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा ये वाटर प्लांट लगाने का काम है, या हमारी ये वाली रूफिंग लगाने का काम है, तो वो आज इस शहर में लगा रहे हैं, कल दूसरे शहर में जाके काम करते हैं। तो इस तरीके के कामों में भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है और आनंद भी आता है, और एक वो वाला पॉइंट भी पूरा हो जाता है ना अपने आप काम का, कि ट्रैवल हो रही है, जगह चेंज हो रही है, परेशानी हो रही है, तो स्वयं वो कुछ ऐसे कामों को चुन लेते हैं जहाँ पे उनको इन चीज़ों में और आनंद आता है। तो ये एक अच्छी बात है। जब 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठता है, अब यहाँ पे सिनेरियो अलग है। यहाँ पे हमें कोई ऐसे काम चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, हमें कुछ ऐसे काम चाहिए जहाँ पे हमको होमली एटमॉस्फेयर मिले ना, हमको ऐसे काम चाहिए। हमको पहले ही समझ जाना चाहिए कि 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोग तो अपने घर से रिलेटेड बैठे हुए काम उनको चुनना चाहिए। ऐसे काम, वो कोई भी काम हो
जहाँ पे एक उनको इनक्लोज अपना घर में बैठे हुए काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई साइकोलॉजी वाले हैं, कोई इस तरीके के पढ़ाई कर रहे हैं और अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया में लोगों से बात कर रहे हैं। वही हाल एस्ट्रोलॉजी का है, उन्होंने 10,000 प्रकार की चीज़ें सीख ली हैं और वो घर में बैठे हुए दुनिया में वर्ल्ड वाइड कनेक्शन में अपने कमरे में बैठे हुए पूरे वर्ल्ड से बात कर रहे हैं। इस तरीके का काम कर सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू द रियल इस्टेट, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर्स, ये सारा काम कर सकते हैं। लैंड डेवलपर्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो पूरा एक रियल इस्टेट का ब्रैकेट उसमें आ जाता है। अब उसमें होटल्स भी आते हैं, क्योंकि 4th हाउस उन चीज़ों से घर से रिलेटेड है। तो हमारा होटल खोलना है, रहने के लिए, लोगों के लिए लॉजेस खोलने हैं, इस तरीके का काम भी हमारा चलता है। या वी आर वर्किंग इन टू दैट इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोगों को ये फील करा पाएँ कि आप घर जैसा आनंद या घर जैसा सुख ले रहे हैं। ऐसे कामों में है तो भाई बट नेचुरल है, द पीपल विल बी वर्किंग इन सम काइंड ऑफ होटल्स, जाके वहाँ पे काम करा जा सकता है। 4th हाउस देखिए रिलेटेड है एग्रीकल्चरल फील्ड से। हर प्रकार का एग्रीकल्चरल का जो आइटम होता है, चाहे उसमें जो भी पढ़ने वाले काम होते हैं, क्रॉप्स हैं, जो सेलिंग है, बाइंग है, उन चीज़ों से रिलेटेड हम उनसे रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से लेके सब कुछ कर सकते हैं। वो अलग बात है कि और कौन सी चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उसके लिए हमको अपना मून भी देखना पड़ता है, उसके लिए हमको अपना सैटर्न भी देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर हमको 4th हाउस का लॉर्ड भी देखना पड़ता है कि हाँ, हमको एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स उस तरफ जाना है, या होटल की तरफ जाना है, या साइकोलॉजी की तरफ, या एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या किसी प्रकार की हीलर की तरफ जाना है। 4th हाउस हमारा, आप ये मान के रखिए, ऐसा घर है जहाँ से एक प्रकार की हैप्पीनेस, शांति, सुख, ये वाली चीज़ें शुरू होती हैं। तो आप कोई मेडिटेशन, योगा, हीलिंग ऐसे प्रकार के टीचर में हैं, आप उस तरीके का काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों को आराम दे पाएँ। जैसे आजकल होते हैं पेन रिलीविंग, कई डॉक्टर्स हैं, थेरेपीज़ हैं, जहाँ पे आदमी को दर्द से मुक्ति मिल जाती है। तो वो वाले काम करेंगे ना, या वो वाला काम जो हमें अच्छा लगता है, जो हमको सुख प्रदान करता है। 4th हाउस उन चीज़ों को भी रिलेटेड है ना। तो क्या अच्छा खाना खाना हम लोगों को सुख प्रदान करता है? ऑब्वियस है करता है, कर सकते हैं वो वाला काम। हाँ, हम अपने घर में सोते हैं तो जो हमारा मैट्रेस होता है वो अगर कोजी है, हमारा घर बड़ा अच्छा है, बढ़िया सीनरीज हैं और इंटीरियर्स अच्छे हैं, ये सुख प्रदान कर रहा है हमारे आँखों को, हमारे मन को, हम ये काम कर सकते हैं। हाँ, एनी काइंड ऑफ थेरेपिस्ट यहाँ पे काम किया जा सकता है, एज अ थेरेपी वाले में काम कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ केयर टेकिंग इंडस्ट्री है ना पूरी, क्योंकि ये माता का घर है, तो केयर टेकिंग इंडस्ट्री उसमें आ जाती है। और वो उसमें हर प्रकार के काम हैं, उसमें आपके हीलिंग में जो है नर्सिस के काम हैं, केयर टेकर्स हैं, वो कहीं पे लगे भी हुए ना कि हम जी फलाने ऑफिस में केयर टेकिंग का काम करते हैं, सारा कैसा है क्या नहीं, ऑल दैट स्टफ ऑल्सो। तो केयर टेकिंग सिर्फ लोगों की नहीं होती है, सामानों की भी होती है। हम उन कामों में चले जाएं, वो सारा काम हमें बहुत अच्छा रहेगा। तो किसी भी प्रकार का अगर साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हीलिंग, थेरेपिस्ट, चाइल्ड वालों के साथ, बच्चों के साथ काम करना, ये सब आप सोच सकते हैं कि यहाँ इनमें आता है 4th हाउस में। 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 4थे स्थान का में शुक्र जो है वो दिग्बली हो जाता है। एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो सेक्टर, इस सेक्टर में भी हम काम कर सकते हैं। 4th हाउस जो है हमारा आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से, इन चीज़ों से भी रिलेटेड है, पुरानी चीज़ों से संबंधित है। हम लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, हम आर्कियोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, हम जीवन में ऐसे जगह पे काम कर सकते हैं जो बिल्कुल अलग है ना। माइनिंग में हम चले गए, ऐसी इंडस्ट्री में, हम कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चले गए, हम बहुत डीप रिसर्च करने वाली चीज़ों में चले गए। कैन आई बी ए रिसर्चर? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं हो सकते हो।
बंद कमरे में बैठ के काम कर रहे हो, या बंद कमरे का मतलब ये भी होता है कि अपने एक जोन में काम कर रहे हो, जो पसंद है किसी चीज़ के बारे में, मालूम पड़ा आपको कोई चीज़ ढूंढना, रिसर्च, ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तो कैन आई डू PhD, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ज़रूर जाइए, ये आपको मदद करेगी। एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अकल्ट में वास्तु 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, ग्रेट चॉइस। यहाँ पे वास्तु घर जैसे इंटीरियर डिज़ाइंस, डेकोर, इन चीज़ों से रिलेटेड है। घर से रिलेटेड सारा बिजनेस आप कर सकते हैं। क्या हम घर से रिलेटेड कुर्सी मेज बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? उस रिलेटेड कंपनी में काम कर सकते हैं। हाँ, उनसे रिलेटेड इंजीनियर बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्राफ्टमैन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या हम किचन से रिलेटेड मॉड्यूलर किचन का काम कर सकते हैं? क्या 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, या हम उसकी टेक्निकलिटी सीख सकते हैं? उससे रिलेटेड हमें कोई इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये हैं, हम कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, आपको यही चीज़ें बता रहा है। हम सोशल वर्क, जनता के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। जो काम करने वाले हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए। हम सोशल वर्क कोई, हम गवर्नमेंट में जा सकते हैं, जहाँ पे हम नगर निगम में लगे हुए हैं, म्यूनसिपल किसी भी जल विभाग में लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ में हम बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। और ये आपका है गवर्नमेंट से 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, गवर्नमेंट सेक्टर, आराम से बैठ के काम करना, घर से रिलेटेड काम करना, अपने शहर के लिए काम करना, ये चीज़ें बन के आती हैं, सोशल जिसको कहा जाए। और हम इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, हम पॉल्यूशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इकोलॉजी है, किसी प्रकार का एक्वेटिक लाइफ में हम काम करना चाहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस जल से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है। क्या हमारा इंटरेस्ट है किसी प्रकार के ऐसे इंजीनियरिंग में, या ऐसी टेक्निकलिटी में, या ऐसे काम में जहाँ पे हम एक्वेटिक लाइफ के बारे में, जल जंतुओं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ना चाहें, या हम उनमें काम करना चाहें? अवश्य, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। आप वहाँ जा सकते हैं 10th हाउस का। तो हमें पता चलता है इन कामों में हमको सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, हम अपने में भी रहेंगे, अकेले में भी रहेंगे, आराम से काम भी कर पाएंगे। किसी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी, नर्चरिंग, केयरिंग, ये मैंने आपको पहले बताया, ये भी आपके डोमेन हो सकते हैं। हम अकेले घर में बैठे हुए किसी प्रकार का पढ़ाते हैं, एजुकेशन से भी रिलेटेड है ये घर। यहाँ पे हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, घर ही में बैठे हैं और दुनिया को पढ़ा रहे हैं, वैसा हम काम कर सकते हैं। होम बेस्ड कोई भी बिजनेस है, हम सब काम कर सकते हैं। जी, हम अचार का काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अचार की इंडस्ट्री में 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है। कैन आई डू दैट? यस, व्हाई नॉट? आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी देखने पड़ते हैं ऑफ कोर्स, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर वीडियो बनाता हूँ जो सेकंड वाला, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अब आप पता चल रहा है आपको कि 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा, तो हाँ, ये क्या काम हम लोगों को एक्चुअली में करना चाहिए। किसी की भावनाओं को समझने का, किसी के मंतव्य को समझने का, गहराई को समझने का, खुद के ऐसे काम हैं। जैसे मैंने आपको आर्कियोलॉजी बताया, हिस्ट्री बताया, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, कहीं पता चला किसी साइट की खुदाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं। अकेले में रहना, अकेले काम करना, वो आपको सुख प्रदान करेगा। अब 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठता है, ये एक राजयोग भी है, प्रॉब्लमैटिक भी है, बार बार नौकरी छूट जाना भी यहाँ बहुत होता है। तो कई बार 10th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है, तो देखिए थोड़ा उसको ऊंचा काम चाहिए, बड़ा काम चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में ये घर है लियो का। जितने भी अथॉरिटी वाले काम है, पावर वाले काम है, बॉसिंग वाले काम है, जिसमें कुछ रुतबा हो, नक्शा हो, इस तरीके का काम चाहिए। दूसरा, इसमें उसको फेम भी चाहिए, उसको यश भी चाहिए, यहाँ पे पॉपुलैरिटी भी चाहिए। यहाँ उसको ऐसे काम चाहिए ना, उसको ये भी समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी IAS, PCS और
जितना भी IFS है, जितना ब्यूरोक्रेसी है, वो सब 5th हाउस में बैठे हुए, 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा तो वो ये काम कर सकता है। वो ऐसा काम कर सकता है जो पूरा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, अब उसमें पूरा आ जाता है। आर्टिस्ट आ जाते हैं, प्रोड्यूसर आ जाते हैं, डायरेक्टर आ जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। डांसिंग है, सिंगिंग है, आर्टिस्ट है, भाई उससे भी हमको यश मिल रहा है, फेम मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं उनसे रिलेटेड, ये हमेशा ये नहीं है कि क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं तो उसको किसी भी प्रकार का थिएटर, म्यूज़िक, ये क्रिएटिविटी बहुत बड़ी होती है ना भाई। सामानों से कुछ बना देते हैं वो लोग, गुड़िया गुड्डा बना देते हैं, लाखों करोड़ों की पेंटिंग्स बिक रही हैं, लाखों करोड़ों के कई ऐसे आजकल, ये दिया ऐसा है, ये वॉल हैंगिंग ऐसी है, ये वाले सारे कामों में उनको इंटरेस्ट है, वो चीज़ क्रिएटिव डिज़ाइन है। उससे क्या यश नहीं मिल रहा है व्यक्ति को? बिल्कुल मिल रहा है। पॉपुलर नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम ही कई प्रकार के, अब देखिए इस प्रकार का हमने टी-शर्ट पहना हुआ है, जो आदमी बना रहा है, जो भाई क्रिएटिविटी से वो हम खरीद रहे हैं, उसका नाम भी हो रहा है, चल भी रहा है सोशल मीडिया पे सब उनका, और वहीं से तो देख के मंगाया है उस तरीके का, तो पॉपुलैरिटी का भी उसमें हो जाता है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काम यहाँ आता है कि भाई कोई सत्ता में जाके व्यक्ति कोई काम अगर करना चाहता है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी बात आ जाती है। एनीथिंग रिलेटेड टू कोच, ट्रेनर्स, यहाँ पे भी आते हैं। हर प्रकार का जो कहते हैं ना, टीचर, गाइड, कोच, ट्रेनर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट्स, सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाले काम भी आते हैं यहाँ पे, कि हमारा आज कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड काम है, नौकरी भी ऐसी है, इस तरीके का काम करते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, इस तरीके के जो कामों में जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड 5th में बिजनेस से भी रिलेटेड है। समटाइम पीपल वांट टू डू देयर ओन बिजनेस, वो अपना काम करना चाहते हैं, खुद बड़ा बनना चाहते हैं, खुद इंडस्ट्री, कंपनीज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पदवी पे यहाँ पे लोग होते हैं, चाहे मैनेजर्स हों तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल्स के ही बड़ा काम करना चाहेंगे ना। ये ऐसा नहीं है कि हम क्लरिकल काम करें यहाँ पे। 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th में, तो यहाँ पे मेन धर्मा क्या होता है कि भाई ऐसा काम करें जिसमें आगे या ऊंचे जाने की गुंजाइश है। अगर मान लीजिए आप मैनेजर लगे हैं तो कल को आप बड़े सीनियर लेवल तक की जा पाएँ, डायरेक्टर लग गए जी, हमारी अपनी खुद की कंपनी हो गई जी, या कोई ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी हो, आपको अच्छा लगे, यू फील हैप्पीनेस इनटू इट। चाहे आप टीचर हैं, यहाँ पे ट्रेनर हैं, आप किसी को कोच करते हैं किसी चीज़ के लिए, बच्चों को स्पोर्ट्स कोच है, मान लीजिए आप ट्रेनर हैं किसी भी प्रकार के, तो अब उनसे रिलेटेड आपको पसंद तो है ना, यू आर लविंग दैट वर्क, आपको बहुत प्रेम है उस काम से, पैशन है उस चीज़ को लेके। अरे मुझको लोगों को चेस सिखाना पैशन है, मुझे लोगों को बिलियर्ड्स में मास्टर बनाना पैशन है मेरा, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये सिखाऊं लोगों, तो ये वाले जो काम होते हैं बहुत बढ़िया, आप उन सब तरीक़ों के कामों में जा सकते हैं। देन इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड फाइनेंस ऑल्सो, इसमें आता है। हर प्रकार की गेमिंग आती है आजकल के ज़माने में, डिज़ाइंस आते हैं यहाँ पे, डिज़ाइनिंग इंजीनियर हैं, गेमिंग इंजीनियर्स हैं, मतलब जो इससे रिलेटेड काम है, नौकरियाँ हैं इससे रिलेटेड, जो उसका बिल्कुल हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा, 5th हाउस इज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ रिक्रिएशन, आनंद है, हैप्पीनेस है, जहाँ से हमको मिलती है। भाई कोई स्पोर्ट्स पार्लर में जा रहा है, कोई मूवीज़ में जा रहा है, अच्छा होल्ड ऑन, क्या मैं PVR और इन सारी जगहों पे काम कर सकता हूँ? आजकल ऐसे जो है फिल्म लाइन से रिलेटेड और भी उसकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं आप, उन सारे कामों में जा सकते हैं। मॉल, क्या यहाँ पे इंजॉयमेंट होता है, आनंद है, मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। स्टोर मैनेजर, कहीं का कुछ वहाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ लोग आनंद लेने आ रहे हैं ना। कोई पार्क हैं, कोई किसी तरीके के इंजॉयमेंट वाली जगहें हैं,
वहाँ पे हम जी पूरे का पूरा आप समझ लीजिए मॉल मैनेजर हैं, हम हैंडल करते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, हम ये वाला काम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी में इंडस्ट्री में हम वहाँ काम कर सकते हैं और फिर उसमें हम हर प्रकार के और उसके अंदर के नौकरियाँ या कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको लोगों के ऐसे कामों में लगना है जहाँ पे क्रिएटिविटी हो, आनंद हो, फन हो, तो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। अब कोई आजकल के समय में हज़ारों प्रकार के अलग अलग टाइप के पार्क्स चले हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कई प्रकार के। हम उन सब जगहों में काम, नौकरी, खुद का बिजनेस करना, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। स्टॉक्स में, स्पेकुलेशंस में, बेटिंग का भी यही घर है। मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों से रिलेटेड ऐप्स काम करना, या कई लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और उन चीज़ों से भी वो काम करते हैं यहाँ पे कि भाई हमने एक बार काम कर लिया एंड नाउ वी विल एंजॉय लाइफ, वो वाला काम भी यहाँ पे होता है। अब 5th हाउस जो है रिलेशनशिप्स से भी रिलेटेड है। रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या, शादी से रिलेटेड काम, कोई मैच मेकिंग के काम, या वेडिंग या रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं ध्यान में रखता हुआ कोई बिजनेस, कोई काम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एडवाइजिंग में, कंसल्टेंसीज में, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों से रिलेटेड सब काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हम बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन में हैं, हम बच्चों के लिए काम करते हैं। कोई स्पेशल चाइल्ड्स हैं, मैं उनके लिए थेरेपी करता हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनका स्कूल है, प्ले वे स्कूल्स हैं। 5th हाउस इज रिलेटेड टू, आप मान लीजिए एजुकेशन ऑल्सो, तो एजुकेशन लाइन से रिलेटेड हम सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एज अ काउंसलर, यहाँ पे भी हम कई प्रकार के यहाँ पे थेरेपिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड काम करें, बच्चों से रिलेटेड काम करें, या किसी भी प्रकार का। आजकल के ज़माने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग। एस्ट्रोलॉजर, ये 5th हाउस फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं? 100% यू कैन गो इनटू एस्ट्रोलॉजी। यही तो घर है पंचम, जो फ्यूचर से रिलेटेड है। भाई हमारी संतान से रिलेटेड होता है, और संतान क्या होती है? हमारा भविष्य। तो हम भविष्य वक्ता नहीं बन सकते हैं, लोगों को गाइड नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं कि इन चीज़ों में तुम काम कर लो। बिल्कुल जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोच, एथलेटिज्म में जाना है, सिंगिंग में जाना है, लाखों कोचेज़ हैं, लाखों ट्रेनर्स हैं, आप एज अ गुरु यहाँ पे काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एम्बेसडर्स, बड़े बड़े, हमें जी यूएनओ में काम करना है, हमें यहाँ काम बिल्कुल करिए जी, यहाँ पे आपका बिल्कुल बनता है। 10th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो। अब यहाँ पे थोड़ा धर्म चेंज हो जाता है, यहाँ पे कहानी चली जाती है थोड़ी सेवा के ऊपर, थोड़ी रूटीन के ऊपर, थोड़ा डिसिप्लिन के ऊपर। तो भाई कोई ऐसे काम जो हमको नित्य करने हैं, पहले हमको अपने दिमाग में ये डाल लेने चाहिए ना कि अब यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा हुआ है और वो एग्जॉल्टेड है, बड़ा बढ़िया है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं ये पहले बता दूं, यू कैन डू बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस करने के बाद आप और 1000 लोगों को नौकरी पे लग सकते हैं। भाई सेवा देने का काम है ना, यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड काम है। तो क्या आप लोगों को सर्विस देने का काम नहीं कर सकते हैं? यहाँ जी हमारी एजेंसी है, हम लोगों को सर्विस दिलवाते हैं, गार्ड्स हैं, मेड्स हैं, गवर्नेंस हैं, ये हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैन मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट वाले सारे काम यहाँ पे किए जा सकते हैं, हर प्रकार के, ये याद रखिए। स्किल बेस्ड हैं, कोई प्लम्बर्स हैं, कोई इलेक्ट्रीशियंस हैं, कोई कुछ हैं, सब प्रकार का काम यहाँ पे किया जा सकता है, ये बात याद रखिए। 6th हाउस हम लोग जानते हैं सैनिटेशन के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए। तो ये सफाई से रिलेटेड जो भी काम आता है दुनिया में ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगाने का काम सफाई का है। सैनिटेशन इंडस्ट्री, साफ सफाई की इंडस्ट्री जो है, क्लीनलीनेस की बहुत बड़ी है, उसमें रिसाइकलिंग भी आ जाता है बाद के ज़माने में ना, सैनिटेशन का काम भी आ जाता है। हम प्लम्बिंग में कोई किसी प्रकार का वो वाला
आजकल इंजीनियर्स हैं, सैनिटरी ये सब जो काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट में काम करने वाले इंजीनियर हैं जी हम, तो किसी भी प्रकार का साफ सफाई और सैनिटेशन से रिलेटेड बिजनेस या नौकरी हम यहाँ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं कि यहाँ बिजनेस नहीं किया जा सकता है, 6th हाउस इज ओनली ऑफ सर्विस सर्विस सर्विस, नहीं, हाँ यहाँ सर्विस देना भी बनता है ना, हम किसी को भी कोई भी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसा समझ सकते हैं। हम यहाँ वो काम कर सकते हैं, मेडिसिन, डॉक्टर, फार्मेसी, सर्जन्स, ये सारा काम बनता है, हीलिंग का काम बनता है, 6th हाउस उसका है। 6th हाउस लॉ से रिलेटेड काम है। क्या हम लोग क्या यहाँ पे लॉयर बन सकते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाना, ये काम करना, बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना? भाई 6th हाउस का टेम्परामेंट वो है। अब जब 10th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ जाता है तो कई बार व्यक्ति को बहस करना में अच्छा होता है, वो अच्छे तर्क पेश करता है जिसके लिए सामने वाले के पास उत्तर नहीं होते हैं। तो भाई हम किसी भी प्रकार के जो है वो लॉयर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल लॉयर हैं, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। तो लॉ डिपार्टमेंट में हम काम कर सकते हैं, डॉक्टर में काम कर सकते हैं। ये पूरा रेंज आता है स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स वालों का। यहाँ पे हर प्रकार का ऐसा काम किया जा सकता है जिसमें कंपटीशन हो। क्रिकेट, बॉक्सिंग, सब में कंपटीशन है ना भैया, खेल जीतो और नौकरी पाओ, ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो अच्छा 10th हाउस का लॉर्ड 6th में है, मैं किसी स्पोर्ट्स को परस्यू करूँ और उसके बाद मैं किसी सर्विस की तरफ जाऊँ तो मैं जा सकता हूँ, ऑलवेज, बिल्कुल जाना ही चाहिए ऐसे काम में। गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हैं, हम वहाँ काम कर सकते हैं, कंपटीशन दे के आगे बढ़ सकते हैं, वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। NDA, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस उसी से रिलेटेड है ना भाई, कि उन वाले कामों की तरफ वो आपको ले जाएगा जो 6th हाउस के। अच्छा, यहाँ सेवा से रिलेटेड काम का भी बनता है ना, कि भाई सेवा भाव रख के, सर्विस भाव रख के हमें काम करना है। तो यहाँ अब सेवा और सर्विस भाव के जितने भी काम होते हैं, मान लीजिए हमने हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, किसी भी तरीके के कोच हैं, ट्रेनर्स हैं, एजुकेशन, हमें सेवा भाव रख के काम करना है। भाई हमको कोई ऐसा काम करना है जिससे हम लोगों की सेवा भी कर पाएँ और फिर हमको पैसा भी प्राप्त होता रहे उसी से, लेकिन हमें अच्छा तो लग रहा है ये काम करके। ऐसा तो नहीं हम बैठे हुए हैं, हम टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हम उसकी क्या वहाँ पे बैठ के एक क्लर्क बन के हम क्या सेवा कर पा रहे हैं, या वहाँ ऑफिसर बन के हम क्या सेवा कर पा रहे हैं। ऐसे केस में ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना एक महत्व है। जब 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा होगा, जब वो कम्युनिकेशन से होते हैं, जब 10th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो यहाँ पे ऐसा काम, यहाँ पे डायरेक्ट कहीं पे अगर सेवा वाला कामों में चीज़ें चले जाएं, देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, किसी की भी हम सेवा कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए हर व्यक्ति हर जगह अपना जो कर्म कर रहा है वो सेवा भाव ही है, तो लेकिन यहाँ पे भावना डायरेक्ट आ रही है ना, कोई ऐसे काम जहाँ पे हम काम कर पाएँ। तो क्या एनी टाइप ऑफ थेरेपिस्ट यहाँ पे फिर बनता है, एनी टाइप ऑफ काउंसलर्स, दुनिया के जो लोगों को हेल्प कर पाएँ, उनकी पीड़ा से, परेशानी से मुक्त करने में, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम है, और न्यूट्रिशन के बड़े काम यहाँ पे हैं, वो हेल्थ सेक्टर का ही एरिया है, बिजनेस भी हैं, नौकरियाँ भी हैं, सब। एनी काइंड ऑफ डिटेल्ड रिसर्च, डेटा, टेक, यहाँ पे वो भी आ जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 6th हाउस जो है वो बड़ी डिटेलिंग से, बड़ी जिसको कहा ना बारीक चीज़ों की तरफ जाने से संबंध रखता है। तो रिसर्च भी आ जाती है, क्वालिटी कंट्रोल, डेटा एनालिस्ट, कोई भी काम लोन से संबंधित है, भाई 6th हाउस है, ऋण से संबंधित है, लोन है, CA है, फाइन, ये सारे कामों के डिपार्टमेंट में काम करना। कोई इनकम टैक्स में काम कर रहा है, कोई सेल टैक्स में काम कर रहा है, कोई CA है यहाँ पे, किसी के ऋण बचा रहा है, किसी का बिजनेस में फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, कोई लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करना चाहता है, इन सारी चीज़ों में काम कर रहा है। 6th हाउस उससे रिलेटेड है ना, कि जहाँ पे आप ये समझिए कि हमको नित्य कोई चैलेंज उठाना पड़ रहा है, कंपटीशन
हमको करना पड़ रहा है, हम ऐसे काम में जाएं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं भाई, नित्य नया काम उनको उस तरीका, लॉ डिपार्टमेंट नित्य कोई ना कोई चीज़ में लगे हैं, नित्य हमें कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हम पैरामेडिक में काम कर रहे हैं, कोई हम ऐसी जगहों में काम कर रहे हैं जहाँ पे नित्य हमको नए तरीके का, हम गार्ड सिक्योरिटीज़ में हैं, आज वहाँ सिक्योरिटी, आज वहाँ सिक्योरिटी में हमको काम करना है ऐसे। अब ये पेट का भी काम है, एनीथिंग रिलेटेड टू द, अब डॉक्टर्स में वेट भी आते हैं, और लेकिन पेट इंडस्ट्री पूरी यहाँ 6th में आप कह सकते हैं हम उनसे रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो जितना भी है हमको उनसे लगाव है, जानवरों से लगाव है, हम जानवरों के लिए काम करते हैं किसी भी, उसमें अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, फिर जानवरों से रिलेटेड उनका संरक्षण, उनके साथ काम करना, उनकी पढ़ाई करना, हम उन सब डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो एक हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि भाई हमको एक अपने काम में रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमको हमेशा ऐसा काम करते रहना पड़ेगा जिसमें आप मान के चलिए हमारा हार्डवर्क लगना ही लगना है। ऐसा नहीं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं रेस्ट कर सकते। चाक चौबंद वाले काम होते हैं ना, बिल्कुल वो काम हमें करना पड़ेगा। अब 10th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है यहाँ पे देखिए भावना और धर्म बदल जाता है। यहाँ पे आ जाता है कहीं ना कहीं ऐसा मन या भाव जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट भी रहें, जहाँ पे हमें आनंद वाले काम भी रहें, जहाँ पे ट्रैवल भी हो, ये यहाँ पे वो भावनाएं आ जाती हैं। तो जब 10th हाउस का लॉर्ड 7th में होता है तो सबसे पहले बिजनेस की बात भी आती है कि भाई हम अपना बिजनेस करें, स्वयं का बिजनेस करें, पार्टनरशिप से रिलेटेड हम कोई काम करें, अलायंस का कोई भी हम काम कर लें दुनिया में, तो हमारा वो काम चलेगा। यहाँ पे तो एक बड़ी छोटी सी बात है, क्या हम ऐसे इंडस्ट्री में नौकरी या काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं जो एडहेसिव से मिलती जुलती हो। कहने का मतलब है गम है, गोंद है, फेविकोल है। 7th हाउस इज ऑफ अलायंस एंड पार्टनरशिप्स। तो कहने का मतलब है इन वाले सेक्टर्स में हम काम कर सकते हैं। अरे इसी के लिए तो बना है ये मैच। ये मान के चलिए मैरिज, पूरे का पूरा मैरिज इंडस्ट्री है, इवेंट मैनेजमेंट, बैंक्वेट्स, खाना पीना, हॉस्पिटैलिटी, ये सब उसके लिए बना है भाई। शो भी है ना। 7th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ शो ऑफ थिंग्स। हम उनसे रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे एज अ मॉडल, एक्टर, थिएटर, फिल्म्स काम नहीं किए जा सकते? अरे बिल्कुल किए जा सकते हैं। 100% यू कैन डू दैट। बिजनेस, फॉरेन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यहाँ पे सारा ऐसा काम हो सकता है। यहाँ से विदेश से रिलेटेड कोई टच है, काम है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम भी है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड काम भी है। यहाँ 7th हाउस, क्यों यहाँ पे देखिए दोनों घरों का पॉइंट आ जाता है ना। ये 4th से 4th है, 10th से 10th है। तो क्या मैं सरकारी जॉब में हो सकता हूँ? हो सकते हैं। आप बड़े डायरेक्टर हो सकते हैं। क्या मैं साइकोलॉजिस्ट हो सकता हूँ? हो सकते हैं। 7th हाउस के पास बहुत सारे काम हैं यहाँ पे, वो बताता है। तो यहाँ पे उसका मेन काम क्या है कि यहाँ पे वो एक तो एंजॉय करे, एक तो अपना काम करे। कई बार उसको ट्रैवल्स भी इसमें होती रहें, कई बार उसको ऐसे कामों में लगना चाहता है जहाँ पे वो पूरे का पूरा भोग की इंडस्ट्री है ना, कोई भी इंडस्ट्री है वो, इट कैन बी रिलेटेड टू लिकर, बिवरेजेस, खाना पीना, ये सब भोग की इंडस्ट्री है। तो उस वाले में हमें नौकरी करनी, MBAs, दूसरों का बिजनेस मैनेज करना। तो 7th हाउस इज रिलेटेड टू दैट। हम दूसरे का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। जब 10th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा होगा, क्या हम लोग कुछ फाइन आर्ट से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, कोई पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं? पब्लिक रिलेशंस में पूरा डोमेन खुला हुआ है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी खुली हुई, फ्रंट ऑफिस पूरा खुला हुआ, हर जगह का, दुनिया का फ्रंट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए, आप बात करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, रिपोर्टर्स हैं, मीडिया में हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ साहब, आज क्या आप इस प्रकरण पे आपकी क्या राय है, आप क्या बोलते हैं, क्या है? तो हर प्रकार का आप देख रहे हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ
1-to-1 वाले कामों में लगे हुए हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। ये घर जस्टिस से रिलेटेड भी है, इक्वालिटी से रिलेटेड भी है, लॉ से रिलेटेड भी है। हम कानून की तरफ जा सकते हैं अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, हम हर व्यक्ति को एक अपने हिसाब से जो है वो समान रूप में हम देखना चाहते हैं, तो हमारा है इंटरेस्ट कि भाई हम लॉ या जज इन चीज़ों की तरफ हम जाएं, तो हम उधर जा सकते हैं। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू, आजकल के ज़माने में बिजनेस बहुत बड़ा शब्द है, आप ये मान के चलिए। यहाँ पे भी एक एज अ एंटरप्रेन्योर तो है, लेकिन साथ में एज अ गाइड, कंसल्टेंट, किसी भी चीज़ का यहाँ पे भी आदमी बन के आता है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए वो व्यक्ति में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे ना कि उसको एक्सपीरियंस है बाहर की दुनिया के साथ, लोगों के साथ, काम के साथ, बिजनेस के साथ, तो वो अपना ओपनली खुद इस तरीके के काम में जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड। ये 10th हाउस का लॉर्ड जब 7th में, कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ फॉरेन कनेक्शंस, एनी टाइप ऑफ पब्लिक जिसमें इंटरैक्शंस हो, ऐसा काम करें। हम घर में बैठ के चुप्पे चाप काम करना शायद नहीं चाहेंगे। जहाँ पे पब्लिक आ रही है, जा रही है, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, यहाँ पे अगर आप कहें कि क्या मैं होलसेलर हो जाऊँ यहाँ पे, या मैं अंडरग्राउंड कोई काम करूँ, गोदाम का, वेयर हाउस का काम करूँ, तो मैं यहाँ पे मना करूँगा, क्योंकि ये सीधे आपको डायरेक्ट बाहर दुनिया से मिलने के लिए कह रहा है और लाखों काम है आप जो सोच सकते हैं। तो यहाँ थिंकिंग और धर्म वैसा निकल के आ रहा है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th में जाता है, तो देखिए अब ये वाली जो पोजीशन है, जब 10th हाउस का लॉर्ड 8th में जाता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का जो मन है, जो उसका इच्छा है, कहीं ना कहीं अंदर रहने की, कुछ ढूंढने की, कुछ छुपे रहने की, कुछ अलग रहने की, इस तरीके की उसकी वैल्यूज़ होती हैं। अब चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा है तो क्या ऐसा आदमी एक्टर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा आदमी बड़ा गंभीर एक्टर होगा ना। छुपे रहना, लोगों से दूर रहना, अलग रहना, नो नॉनसेंस, इस तरीके के काम करने वाला वो व्यक्ति हो सकता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठेगा तो कोई आपको ऐसा काम चाहिए जिसमें गूढ़ता हो, गहनता हो, रिसर्च हो, एक्सप्लोरेशन हो, इन्वेंशंस हो, साइंटिस्ट वाले काम हो, PhDs वाले काम हो, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, हर प्रकार की ये वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, पैथोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं, माइनिंग जितना होता है, खुदाई वाले जितने काम हैं, हम अर्थ के अंदर की पढ़ाई कर रहे हैं ना, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं हम, उनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, पेट्रोल, फ्यूल, एनर्जी, उनसे रिलेटेड हम काम करते हैं जी। हमारा 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा होता है तो टेक्निकलिटी का काम होता है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा होता है तो बिल्कुल स्ट्रेंज लैंड्स में जाके काम करना बताता है। वो कहता है भैया चले जाओ, कानपुर रहते हो, चले जाओ फिनलैंड में रह के बर्फ़ की खुदाई करो, देखो क्या है क्या नहीं। इस तरीके का काम आपको बता सकता है, एंड आई एम सेइंग इट बिल्कुल कन्विक्शन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और वो उनका हो सकता है इंटरेस्ट कि हाँ भाई मुझे जाना है, मुझे जाके वहाँ जीवन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, हर प्रकार। भाई 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हर प्रकार की, कहते हैं ना कि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हाउस है। तो दुनिया में देखिए कूड़े की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, समाज में हर जगह किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये काम है। हर इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। फायर फाइटर्स हैं भाई, कहाँ काम करते हो? फायर फाइटर हैं भैया। कहाँ काम करते हो? लोगों को रेस्क्यू का काम करने वाले हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो वाले ड्रिल, सेफ्टी इंजीनियर हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, CBI अंदर से गुप्त रूप से रह के अंदर से अपना काम करने वाले हैं, ऐसे CBI में काम करते हैं। कोई ऐसा से रिलेटेड रिसर्चेज में हैं, हमको वो वाला हमारे माइंड है, बॉडी है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू रिसर्च समथिंग, और हम काम करने लग जाए कहीं बैठ के बड़ा नॉर्मल सा। तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर की वो आत्मा उस चीज़ के साथ फिट बैठ नहीं पाती, नौकरियां छूटने लग जाती हैं बार बार, काम छूटने लग जाते हैं हमारे बार बार ना। इस तरीके के अगर हम काम नहीं करेंगे, जैसे अब 8th हाउस हम सब जानते हैं मृत्यु से संबंधित है। 8th हाउस इज रिलेटेड टू डेथ एंड दैट इज ऑब्वियस, और वो अल्टीमेट सत्य है। मृत्यु से रिलेटेड
कोई काम हम कर सकते हैं, अरे मृत्यु से रिलेटेड कौन काम करे। अच्छा, जब अपने कहीं कोई आता है जाता है तो सबको सब चीज़ें चाहिए दुनिया से रिलेटेड ना, तो उसमें पूरा एक जिसको कहा जाए ना, ये वाली जो एक काम है, ये वाला जो चीज़ें हैं वो सब इसके अंडर आ जाती हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th में आता है तो क्या पोस्टमार्टम, ये मॉर्चरी या इससे रिलेटेड काम, ये सब भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। सब चीर फाड़ करना, समझना, जानना, वो वाला कोई आजकल के ज़माने में ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये फॉरेंसिक वाले हैं, ये एनालिटिकल डाटा वाले हैं, ये सब उसी में आता है। फाइनेंस, बिजनेस भी यहाँ पे 8th हाउस जो है वो दूसरे लोगों का बिजनेस संभालना, बैंकिंग सर्विस, सीए, फाइन, लोन, ये सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे हम पैसा बचा सकते हैं, कैसे हम पैसे से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे, ये हमारा काम है। ऐसा काम करो जो बंद पड़ी हुई यूनिट को चलाने का काम करता है, हमें ऐसा काम पसंद है, बहुत कठिन काम। अच्छा, ये गाड़ी टूटी फूटी है, मैं इसको अभी बिल्कुल नहीं कर देता हूँ, मेरे अंदर ये वाला काम है, मेरे अंदर ये पॉइंट है। क्या मैं राइटर, पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशन से भी रिलेटेड अगर हम बात करें, हम टीचर, एजुकेशन, प्रोफेसर बहुत बड़े हो सकते हैं और हर चीज़ में हम पीएचडी कर सकते हैं यहाँ से रिलेटेड। कौन सा प्लैनेट है वो बताता है कि कौन सी करेंगे आप, लेकिन हम हर तरीके का पीएचडीज में यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेंशन, इनोवेशंस, नई चीज़ें करना, नई तरफ जाना, नई चीज़ों की खोज, रिसर्च माइंड, अकल्ट, ये सारा हमारा 10th हाउस का लॉर्ड 8th में। रेगुलर काम छूट जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये कामों में नहीं मज़ा आएगा ना। कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी आप कोई चीज़ बनाने वाले हैं, आप ज्वेलरी का काम करते हैं, तो आपके अंदर एक कला है, आप चुप्पे चाप अकेले बैठे हुए अंधेरे में अपना बढ़िया से काम चुप्पे चाप करते चले जा रहे हैं, वो वाले कामों की तरफ ये आपको मदद करता है 8th हाउस जो है। जब 10th हाउस का लॉर्ड 8th में, या बिल्कुल अलग चले गए, फॉरेन चले गए, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। 8th हाउस इज ऑल्सो, मैंने बताया ना, पूरा इंडस्ट्री ऐसा जहाँ पे हीलिंग इंडस्ट्री है, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हर प्रकार के। हाँ भैया, तुम्हारी हड्डी टूट गई, आओ तुम्हें बैठ के समझाएं कि तुमको अब वापस दुनिया में कैसे चलना है, रिहैब है, ये सारी चीज़ें का काम भी हम करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड हमारे बिजनेसेस हैं, हम ये सारे काम कर सकते हैं जी। हम सीए हैं, लोगों की परेशानी, डिस्ट्रेस के समय में जो काम आने वाला है, हम जी वो काम करते हैं। अब क्या हम दवाई की दुकान यहाँ खोल सकते हैं? 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, क्यों नहीं खोल सकते भाई? आदमी आएगा अभी भागा भागा, साहब दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, पट्टी दीजिए, ये दीजिए, जल गई जी, फलानी क्रीम दीजिए, कर सकते हैं। जो भी डिस्ट्रेस में आप सोचिए, अच्छा ये वाला बिजनेस, ये वाली इंडस्ट्री, ये वाले काम, इनमें मैं जाऊं जहां पे कोई एकदम से क्राइसिस आ जाती है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट, बेस्ट वर्क, प्लीज गो फॉर दैट। आप पूरी दुनिया में समझ लीजिए राज करेंगे उस चीज़ में, अपने काम में चल, एंड यू विल लाइक इट, आपको अच्छा लगेगा वो काम। या तो आप जो मैंने और चीज़ें बताई हैं पहले, उनमें जा सकते हैं। अब 10th हाउस का लॉर्ड 9th में जब बैठता है तो यहाँ पे हमारा दिमाग या हमारा धर्म जो है वो और तरफ चला जाता है। अब ये चला जाता है तो जब 10th हाउस का लॉर्ड 9th में जाता है, यहाँ पे भी आदमी कई बार बड़ा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। यहाँ पे भी कई बार आदमी जो है एक ऐसा गुरु, एज अ टीचर वाला काम करना चाहता है। वो ऐसा सोचता है ना, भाई मैं ऐसे मोड में रहूँ जहाँ पे लोग मुझसे सीखें, मैं गुरु हूँ, सबका आगे जो हूँ ना, खवैया बनूँ मैं, जिसको हर एक चीज़ का बोट को खींचने वाला मैं बनूँ, ऐसा काम मैं कोई करूँ। तो यहाँ पे भी बात आती है कि भाई मैं बड़े एजुकेशन सेंटर्स में लगा हुआ हूँ। 9th हाउस में जब 10th हाउस का लॉर्ड जब बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन, ट्रैवल, मूवमेंट से रिलेटेड काम करना चाहता है, क्योंकि उसमें भी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, फॉरेन रिलेटेड हो सकता है काम, या यहाँ पे दिमाग का चलना भी हो सकता है ना। बड़े बड़े जो फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, टीचर होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, ये सब लोग अपना दिमाग भी बहुत चलाते हैं। दिमाग का चलना भी मूवमेंट से कम नहीं, आप मान के चलिए। आदमी यहाँ बैठा बैठा दुनिया के कौन से कोने में पहुँच जाता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है तो आप यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार के कंसल्टेंट, एडवाइज़र्स,
ट्रैवल, फॉरेन, लॉ, फिलॉसफी, इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फादर से रिलेटेड बिजनेस, या कभी कभी मैंने देखा है फादर से रिलेटेड ही काम, मेरे फादर डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, ये वाला चीज़ भी हो जाता है ना, सेम प्रोफेशन, उनमें जा सकता है। एनीथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, यहाँ स्पिरिचुअल का बहुत बड़ा काम है, किताबें लिखना उनसे रिलेटेड, किसी भी तरीके से वेदांत, मतलब किसी भी तरीके का स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाना, वहाँ गुरु, वहाँ टीचर, उनसे रिलेटेड कोई भी काम आप यहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी। ये भी मैं बता दूँ आपको, यहाँ काम किया जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े एमएनसीज में बड़े बड़े मैनेजर के रूप में काम करना, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, यहाँ पे भी पीएचडी, रिसर्च, गूढ़ तत्व वाले जितने काम हैं यहाँ किए जा सकते हैं। जब 10th हाउस का लॉर्ड 9th में, भाई 9th हाउस गुरु है, टीचर है, फादर है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप गुणवत्ता लेके जाएंगे ना, एक हाईएस्ट ऑर्डर लेके जाएंगे। भाई ये कौन है हमारे यहाँ के, ये डीन है जी, ये फलाने सबसे बड़े टीचर हैं, ये तो आप किसी भी फील्ड में वहाँ पे जाएंगे तो यू हैव टू बी अ काइंड ऑफ यू नो कि हाँ यहाँ पे ये सबसे बड़े काम कराने वाले जी, यही सबसे बड़े डायरेक्टर हैं काम कराने वाले, लीडर है जिसको यूँ कहा जाए, या एजुकेटर है उस फील्ड के हिसाब से। ये कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी कंपनी में जाके डायरेक्टर यहाँ पे लगेंगे, वही मेन पॉइंट है, नहीं। आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा कॉलेज है और कॉलेज में सबसे समझदार व्यक्ति या सिखाने वाले लोगों को कैसे चलना है, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशन, जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, 9th हाउस, 10th हाउस का लॉर्ड 9 में बैठा है। किसी भी प्रकार का प्लानिंग है, बिल्कुल, किसी भी प्रकार का एजुकेशन है, किसी भी प्रकार का रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये सब इसमें आता है। ऑल द टाइप ऑफ जो लॉज होते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ, ये लॉ, फलाना लॉ, सब यहाँ पे आ जाता है। किसी भी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड भी काम यहाँ आते हैं। 10th हाउस का जब लॉर्ड 9th में बैठेगा तो काल पुरुष की कुंडली में ये मत भूलिए कि इट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर, और जुपिटर भी स्पेसिफिकली जो है वो एजुकेशन के साथ व्यापार या फाइनेंस के लिए जाना जाता है, वेल्थ के लिए जाना ही जाता है, तो पूरे का पूरा वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो हैं, और ब्यूरोक्रेसी है, उनका काम में जा सकते हैं, कोई ऑथर हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, यहाँ वहाँ पे भी कामों में जा सकते हैं। 9th हाउस उससे भी रिलेटेड है ना। तो 10th हाउस का जब 9th में बैठा होता है तो काइंड ऑफ ऐसा काम जहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा मान मिले, थोड़ा मान, यहाँ पे वो वाला मान नहीं होता, रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है ना। आदमी कहता है नहीं मुझे रिस्पेक्ट यहाँ बहुत मिलती है, मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कंपनी में हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइज़र, लोगों की मदद करता हूँ, साथ देता हूँ ऐसे काम में, उनको रास्ता दिखाता हूँ, एक गाइड हूँ उनके लिए, तो मैं ऐसे कामों की तरफ जाऊँगा। और बिज़नेस मैंने ऑफ कोर्स आपको बताया है, आप कर ही सकते हैं हर प्रकार का। यहाँ पे भी एक आप कह सकते हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है तो हर प्रकार का यहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है, इंक्लूडिंग योर फादर्स बिजनेस या आपके अपना, और या ट्रेडिशनल काम भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो भी बहुत चलते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है, ग्रेट पोजीशन, यहाँ पे वो ये बताता है कि भाई आप सरकार में काम कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में काम कर सकते हैं, और यहाँ टॉप नॉच पोजीशंस की ओर वो बताता है। डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिटिक्स में बिल्कुल जा सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो, वो बताता है कि भाई किसी भी प्रकार का आपको कोई भी पॉलिटिक्स वो हो, आपकी ऑफिस की पॉलिटिक्स में, कहने का मतलब है आपके कोई ट्रेड यूनियंस हैं उनमें हैं, आप उनके कोई अध्यक्ष बन गए, उनके लीडर बन गए, या एक्टिव पॉलिटिक्स में आप चले गए, वहाँ हैं। गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, डायरेक्टर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी हैं बड़े बड़े मैनेजर्स, वो सब यहाँ आते हैं। यहाँ पे काम उसको होता है कि भाई वो फेमस बने, यश मिले, पर्सनालिटी लोगों के सामने, उसका कोई रुतबा हो, उसके पास एक रूलिंग पावर हो। जब 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा तो अपना बॉस, अपनी गवर्नेंस, अपना काम, अपना लेबल, अपना ब्रांड, ये वाले काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट होम में होंगे तो वही काम करेंगे। सीईओ, बड़े मैनेजर्स बनना, यहाँ पे एमबीए भी करने के बाद टॉप नॉच पे हमको पहुँचना है।
टेक्निकलिटी के बाद भी टॉप नॉच पे हमको पहुंचना है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है और अगर वो प्लैनेट ऐसा है जो टेक्निकलिटी बता रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं कि हमने अपना जीवन शुरू किया था टेक्निकलिटी से, आज हम फलानी कंपनी के मालिक बने बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम हैं बीटेक टेक्नोलॉजी, लेकिन हम यहाँ मालिक बने बैठे हुए हैं कंपनी के किसी के। आई स्टार्टेड अ कंपनी एंड देन आई बिकेम द ओनर। तो वो यहाँ तक की लेके भी जाता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा हो ना, तो कोई गवर्नेंस वाले काम जिसमें आदमी कहे और यस, और उसमें अगर आए स्पोर्ट्स में बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, एथलेटिज्म है, स्पोर्ट्स है, मूवीज़ हैं, किसी भी प्रकार का कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे भी जहाँ पे हम एक शोकेस कर पाएँ अपने आप को, अपने काम को, अपने नाम को, अपनी पर्सनालिटी को। 10th हाउस इज ऑल अबाउट फेमस, यश, नाम, प्रसिद्धि, ऊंचाई, पोजीशन, पावर। हम उन सारे कामों में जाएं जहाँ पे हमको ये चीज़ मिले। तो क्या हमको टेक्निकल काम में ये चीज़ नहीं मिल सकता? फाइनेंस में ये चीज़ नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन जाना ऊपर है, जाना हमें आगे की तरफ ही है। या यहाँ पे हम एजुकेशन से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन से भी रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी मैंने आपको पहले बता दिया। 10th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है तो बहुत फॉरेन से रिलेटेड बड़े बड़े काम यहाँ पे व्यक्ति कर सकता है, या वहाँ पे विभागों में जिसको कहा जाए ना, उन विभागों में काम करने के लिए भी यहाँ सज्ज होता है। तो हर प्रकार का ट्रेनर, हर प्रकार का यहाँ पे भी 10th हाउस के लॉर्ड में भी एक रोल मॉडल के रूप में काम करने वाला यहाँ पे वो व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको चाहिए कुछ पावर पोजीशन, जैसे मैंने बताया, तो उस तरीके के काम वो करे तो उसमें ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे आई वुड से कि वो बेटर है जब किसी अपने काम, इंडिविजुअल काम जहाँ पे खुद का बॉस बने, या ऐसे काम जहाँ पे वो बॉस बन पाए। छोटे रह के नीचे काम उसको पसंद यहाँ नहीं आएंगे। तो इस तरीके का काम मत चुन लीजिए जो कल को आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। उसमें स्पेस हो, एक स्कोप हो कि हाँ हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यहाँ होना चाहिए। उसके पास हार्ड वर्किंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, पावर पोजीशन वाला भी काम होना चाहिए, हर प्रकार का उसका, मैंने जैसे आपको कहा कि वो फाइनेंस, एजुकेशन, बैंकिंग, टीचर, MNC, इन सारी चीज़ों में काम वो कर सकता है। बड़े एजुकेशन में भी जा सकता है, कंसल्टेंट है, अपना अकेले काम है ना, हम डॉक्टर हैं, हमारी खुद की क्लिनिक है, ये कहने का मतलब हम CA हैं, हम खुद का काम करते हैं। इस तरीके का हम थेरेपिस्ट हैं, खुद का हमारा ये काम है। हम इस तरीके के भी काम कर सकते हैं कोई डिग्री या काम करने के बाद। तो 10th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट होता है व्यक्ति के जीवन में, जब 10th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठेगा तो एक तो वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, एक ये वाली फीलिंग भी उसके अंदर होती है, देखिए। और दूसरी फीलिंग होती है ऑफ कोर्स वो बहुत बंधना भी नहीं चाहता है कि मैं बहुत बंध के काम करूं यहाँ पर। जब 10th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है, फ्री रहूं, तो उसमें भी फिर वही वाली बात आ जाती है कि भाई कई बार बिजनेस करना, 4 बिजनेस 5 बिजनेस कर रहा हूँ, इधर से पैसा आ रहा है, स्टॉक से आ रहा है, रियल इस्टेट से आ रहा है, एक मेरी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरीके का काम करना चाहता है। कभी बड़े बड़े MNCs में काम करता है, कभी अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करता है। भाई ऐसा काम करेंगे जहाँ आनंद रहे, अपना दोस्त यार रहें, मित्र रहें, उनके साथ मिलके काम करते हैं। 4 लोग ये मिलके काम कर रहे हैं हम लोग, एंड इट इज़ वेरी गुड। हम लोग ने एक कंपनी डाल ली है और वो चल रही है। दैट काइंड ऑफ काम भी यहाँ पे होते हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है। हर वैसा काम जिसमें फिर से इंजॉयमेंट मिलती हो। 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट अगेन फन ऑल्सो ना, हमारी डिज़ायर्स पूरा करने का है। और यहाँ पे डिज़ायर्स बहुत सारी होती हैं। तो हर प्रकार का होटल इंडस्ट्री आ जाता है, हर प्रकार का कमर्शियल जो भी आप बात करेंगे ना वो आ जाएगा, वो इंडस्ट्री। तो हम उन चीज़ों से रिलेटेड में काम कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड हम बिजनेसेस कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होता है तो फाइनेंस, ये वाला हिस्सा, 11th हाउस इज़ फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है। हम उससे रिलेटेड किसी भी काम में जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में MBAs हैं, लोगों का पैसे के लिए, स्टॉक,
शेयर मार्केट में, एज अ टीचर, एज अ एजुकेशन हम वो काम भी कर सकते हैं यहाँ पे। एज अ गाइड हमारा काम है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, हम वैसा काम कर रहे हैं, स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। मल्टीनेशनल्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम बड़े बड़े काम करने वाले पदों पे हैं, हम ऐसा काम भी कर रहे हैं। हम ऐसा काम भी कर रहे हैं जो कि हमको नित्य पैसा देने वाला काम है ना। अब आप कहेंगे कि भाई बिजनेस में तो नित्य पैसा देने वाला सारा ही काम होता है, लेकिन एक ऐसा काम जिसमें मालूम है कि हमें सवेरे उठना है और हमें पैसा आना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप, हमको पता है कि आज हम मॉर्निंग में उठेंगे, हम काम पे जाएंगे तो पैसा आ चुका होगा या हमारा काम चल चुका होगा। तो ऐसे काम जो हमें मालूम है दे विल रन किसी भी तरीके का, उसमें पूरे का पूरा देखिए लिकर इंडस्ट्री आ जाती है, टोबैको इंडस्ट्री आ जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस तरफ काम करना चाहिए, बट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं क्लब्स में काम करना, रिक्रिएशन इंडस्ट्री, पूरे का पूरा टेक इंडस्ट्री, यहाँ पूरे का पूरा सब यहाँ पे काम बनता है कि भाई ये वाले सारे कामों में भी जा सकते हैं। कहीं हम किसी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं ना, हमारा काम अकेले नहीं हो सकता। कई बार हम इनके साथ जुड़ जाएं, एसोसिएट, ठीक है, बढ़िया, हम काम करते रहेंगे। कई बार ये भी होता है 10th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होता है तो किसी का साथ चाहिए होता है। ये नहीं कि इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, वो पैसा बहुत कमाना चाहता है, बट कई बार उसको जुड़ना पड़ता है किसी के साथ, एक ये पॉइंट भी होता है। तो पूरे का पूरा रिक्रिएशन इंडस्ट्री भी उसमें आता है, क्लब, होटल, पूरा जैसे मैंने आपको बताया वहाँ काम किया जा सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जब 10th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है तो ऐसा काम करना चाहता है जिसमें वो जीवन में थोड़ा फ्री रहे, इंडिपेंडेंट फील करे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं, या कोई ऐसा काम करे जिसमें कि उसको आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, अपने काम को जब भी वो करे उस तरीके से करने का। तो जितना भी आप कह सकते हैं राइटर्स हैं, जितने भी आपका ये क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, उसमें सब चीज़ें आती हैं, डांस, गाना, म्यूज़िक इंडस्ट्री, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, किसी भी प्रकार का कोई क्राफ्ट वाले, पूरा हैंडी, मतलब दुनिया का जितना आर्टिस्ट बंदा है वो 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा है और अगर उनको उस तरफ जाना है तो वो ये वाले काम चुनते हैं, भाई हम फ्री होकर अपना काम कर रहे हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है, अगेन इट कम्स टू हीलिंग, डॉक्टर्स, मेडिसिन, थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट्स, सारे ये काम। यहाँ पे कंसल्टेंट बदल जाते हैं, विदेश जाने वाले, विदेश में रहने वाले, विदेश से काम करने वाले, विदेश थेरेपीज, होटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, NGOs हैं, चैरिटी वर्क हैं, लोगों को ऐसे जैसे कहते हैं ना सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना उन लोगों को हर प्रकार का रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होता ही है। या किसी प्रकार के आश्रम में काम कर रहे हैं, कोई समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जो लोग खराब हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, उनको हम मुख्य धारा में ला रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बच्चे हैं, बाल सुधार गृह हैं, हम उनसे रिलेटेड सोशल वर्क, ह्यूमैनिटी जितना भी वर्क है हम वो काम करते हैं। पूरे का पूरा फिर यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाती है, रिक्रिएशन, आनंद वाली, सब इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल्स है, इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी आ जाती है, उसमें एयरलाइंस भी आता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। भाई वो पूरे इंडस्ट्री उनमें जा सकते हैं जो 10th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा होगा। तो अपने आप को स्वतंत्र करके काम करना चाहते हैं, मस्त रह के काम करना चाहते हैं। कई बार यहाँ पे उनका किसी के लिए काम करना बनता है कि भाई मैं लोगों को मुक्त कर दूं, उनको आज़ाद कर दूं, उनको स्वतंत्रता प्रदान करूं अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से। तो वहाँ पे ये डॉक्टर्स, हीलर्स आते हैं। कई बार यहाँ लॉ से रिलेटेड भी काम करते हैं भाई, हर क्योंकि 12th हाउस इज़ रिलेटेड टू जेल से रिलेटेड काम है, तो हम उनसे रिलेटेड कोई काम करते हैं। कोई प्रिजन या प्रिजनर्स से रिलेटेड, हमेशा ये नहीं होता है कि हम जेलर से जेलर बन गए जी जाके वहाँ, या हम पुलिस बन गए, हम उनसे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। थेरेपिस्ट हैं, हम वहाँ ये काम करने जाते हैं, हम वहाँ पे
गुरु हैं, टीचर हैं, पढ़ाने जाते हैं, हमारा ये काम है। हम वहाँ पे जेल में इस संबंध में जाते हैं, इस प्रकरण से जाते हैं, लोगों को टीच करने जाते हैं, एजुकेशन वहाँ प्रदान करने जाते हैं। कई प्रकार के देखिए यहाँ काम के लिए आदमी बना हुआ हो सकता है। जब 10th हाउस का लॉर्ड 12th में जाए, सोशल वर्क, इंट्यूटिव वर्क, कोई भी सही साइकिक मीडियम है ना किसी का, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहा है, अकल्ट में काम कर रहा है, मेडिटेशन में काम कर रहा है, योगा में काम कर रहा है, इस तरीके के सारे कामों में वो हो सकता है और उससे उसको रिलीफ मिलता है, उससे उसको सुख मिलता है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड बता रहा है, एनर्जी ये दे रहा है ना कि भाई इस तरीके का काम करो। यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है तो कई बार ऐसा व्यक्ति वही वाली बात है, हॉस्पिटैलिटी, रिसेप्शन, फ्रंट डेस्क, बहुत बढ़िया काम यहाँ पे करता है। कोई ऐसे काम, ये भी यहाँ पे रिसर्च के काम है, हॉस्पिटल, सर्जन, डॉक्टर्स, यहाँ पे भी बड़े ऐसे काम आते हैं। कई बार बड़े यहाँ पे ख़राब काम भी होते हैं। भाई ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कोई ऑटोप्सी है, कोई पैथोलॉजी में काम करने वाला है, वो कोई फंगस के बारे में पढ़ रहा है, कोई किसी के बारे में पढ़ रहा है, तो समझ रहे हैं आप, इन चीज़ों में भी वो ऐसे जो काम होते हैं जो बिल्कुल परे हट के होते हैं, वो उन कामों की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकता है। वो भी जानना चाहता है, आउट ऑफ वर्ल्ड दुनिया के बारे में जानना चाहता है कि ना कि सितारों में क्या होता है, आकाश में क्या होता है, दूसरी दुनिया में क्या होता है। आप यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ फील्ड ऑफ AI से रिलेटेड भी काम, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम चलें, तो यहाँ पे आपके 4th, 8th और 12th हाउस उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक वो इंट्यूटिव या क्रिएटिव माध्यम है। तो ये तीनों घर 4th, 8th और 12th उससे जुड़े हुए हैं, तो ये उन चीज़ों से रिलेटेड भी आपको बताता है। आशा करता हूँ आपको बड़ा वीडियो ये मदद करेगा और इसका फिर मैं दूसरा पार्ट बताऊंगा, जिसमें ये मैं बताऊंगा कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका अगर ये प्लैनेट हो तो वो आपको किस प्रकार से कौन से प्रोफेशंस में जाने के लिए कहता है और आप उसको फिर मैच कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका 1st में बैठा हो तो आप अपने इंडिपेंडेंट काम या खुद का काम या खुद का बॉस या ट्रेनर या पर्सनालिटी ट्रेनर या ऐसा काम कर सकते हैं अब आप। और अगर अब वो मंगल है तो वो बता सकता है ना कि येस यू कैन गो इनटू टेक्निकलिटी। आप एक आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जा सकते हैं। तो इस तरीके से मंगल आपको देखिए और क्लू उसने दे दिया यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अवश्य आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित तो अवश्य क्वेश्चन पूछिएगा, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।